हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सबों का आपके अपने चैनल मिथिला गुरु में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम का कटअप का डिस्कशन करेंगे हम लोग यहाँ पे, और ख़ास करके इंग्लिश का हम लोग यहाँ बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में कटअप कितना जा सकता है। क्योंकि जब से ये प्लेटफॉर्म के जो डायरेक्टर हैं नवीन कुमार सिंह सर और अन्य जो भी इंग्लिश के टीचर हैं, उन्होंने क्या कहा कटअप को लेकर के, आखिर ख़ास करके ये प्लेटफॉर्म के सर जब से इन्होंने कटअप डिस्कस किया, सारे बच्चे पैनिक हैं, घबराए हुए हैं। सबका एक ही क्वेश्चन रहता है, सर कटअप बतलाइए, सर कटअप बतलाइए, सर क्या रहेगा नहीं रहेगा। तो इसी चीज़ को लेकर के हम लोग यहाँ पे विस्तृत चर्चा करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या रीज़न है और जो हाई कटअप जाएगा, आखिर और भी क्या रीज़न है जो कटअप हो सकता है कि लो भी चले जाए। तो इसमें कंप्लीट हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नवीन सर जो कल बतलाए थे कटअप को लेकर के, और ये कटअप को लेकर के सब सारी जगह एकदम पैनिक का माहौल छा गया है। इन्होंने बतलाया कि यूआर कैटेगरी में जो 80 से 82 जिनका आ रहा है वो अपने आप को सेफ समझे। तो अब यूआर देख रहे हैं, और यूआर कैटेगरी में जो फीमेल है उनका 68 to 70 के आसपास है। तो खैर इन्होंने ये किस बेस को लेकर के इतना इन्होंने हाई कटअप बतलाया, उस पर भी हम लोग आगे जाकर चर्चा करेंगे। पहले हम लोग वो देखते हैं आखिर क्या इन्होंने बेस माना इस चीज़ को लेकर के। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि इंग्लिश टीजीटी 9-10 में वैकेंसी कितनी थी। तो वैकेंसी थी टोटल आपको 3551 3551, और इसमें मेल का वैकेंसी था आपको 2210 और फीमेल का था आपको 1321। और इसमें देखेंगे जो क्वेश्चन का लेवल था वो इन्होंने बताया कि मॉडरेट टू टफ था। इसको हम लोग मॉडरेट तो नहीं कहा जा सकता, इसको टफ ही कह सकते हैं हम लोग। ये ज़्यादा टफ कहना ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, ये कॉमन पेपर कह सकते हैं, हल्का मॉडरेट या इससे कुछ कम ही लेवल का था। ये एक एवरेज बच्चा का मार्क्स इसमें खास करके इससे कॉमन पेपर में इस 40 मार्क्स में लगभग 22 से 28 के बीच आ जा रहा है यहाँ पे एक एवरेज बच्चा का। जो थोड़े और अच्छे होंगे तो उनका इसमें कुछ 30+ भी आ रहा है किन्हीं किन्हीं का। ये सेक्शन तो खैर काफ़ी आसान था, लेकिन ये जो मेन पेपर था ये काफ़ी हाई लेवल था। क्यों? तो मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद इस एग्ज़ाम को दिया और मैं खुद इस एग्ज़ाम को दिया हूँ, तो मुझे पता है कि एग्ज़ाम का लेवल क्या था और एग्ज़ाम हॉल में जो एग्ज़ाम देता है उसका क्या एक टेम्परामेंट होता है वो हमें पता है, ठीक है। तो खैर इन लोगों के कहने से ऐसा कुछ नहीं है। तो आइए हम लोग यहाँ जानेंगे कि पहले देखते हैं कि नवीन सर ने क्या क्या कटअप बतलाया ये, ठीक है। तो इनका कटअप आप लोग देख पा रहे हैं कि इन्होंने बतलाया कि यूआर कैटेगरी में जिनका 80 to 82 मार्क्स है मेल में वो सिक्योर समझें, फीमेल में 68 to 70, बीसी में 70 to 72, और इसी प्रकार फीमेल में। और आप लोग अपना अपना कैटेगरी का देख सकते हैं, चाहे वो EWS हो, चाहे EBC हो, SC हो, चाहे वो ST हो, जो भी हो। तो इसका ये हो गया मेल सेक्शन और ये हो गया फीमेल सेक्शन। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ गैपिंग कुछ ज़्यादा ही लिया गया है, लगभग 10 से 12 नंबर का यहाँ पे गैपिंग लिया गया है। तो इन्होंने इस गैपिंग के पीछे रीज़न ये बतलाया कि अगर 100 बच्चा कहीं पे है तो 100 बच्चों में लगभग 70 बच्चा क्या है ये बाहरी बच्चा है, और 30 बच्चा इन्होंने कहा कि ये लोकल जो बिहार के बच्चे हैं। और दूसरा इनका आधार ये भी रहा कि जो यूपी के बच्चे होते हैं, चाहे झारखंड के या बंगाल के, तो इन लोगों का लिटरेचर काफ़ी अच्छा पकड़ होता है। तो इस कारण से इस कटअप को बढ़ाने में ये सब फैक्टर काम करेगा। लेकिन अगर आप हमसे पर्सनली पूछेंगे तो मेरा अपना मानना है कि मैंने भी लिटरेचर का काफ़ी प्रिपरेशन किया, लगभग 3-4 महीने मैंने भी इस पर समय दिया। लेकिन जैसा 9-10 का पेपर था, अगर आप 9-10 और 6 to 8 की अगर आप कंपैरिजन करेंगे, 6 to 8 या का कंपैरिजन अगर आप 9-10 से करेंगे, तो आप यहाँ पाएंगे कि 6 to 8 का लिटरेचर आसान था एज कम्पेयर टू 9-10। 9-10 का लिटरेचर ऐसा था जो टीचर पढ़ा रहे थे पहले से, खासकर UGC नेट के बच्चों को, उनसे भी इस सेक्शन का पेपर सॉल्व नहीं हो पा रहा था, ठीक है। एक ये रीज़न था। तो कोई भी पढ़ ले तो ये 9-10 का काफ़ी हार्ड सेक्शन था ये। अगर आप कितना भी अनुमान भी लगाते हैं तो आपका 6, 7, 8
या मैक्सिमम 10 से अधिक सही नहीं होने वाला था। अगर आप इसके बारे में यूजीसी नेट लेवल तक का अगर आप प्रिपरेशन किए तभी संभव है कि आप 15-20 बना सके, अदरवाइज पॉसिबल नहीं था इस सेक्शन में। ये तो खैर नवीन सर का कहना मतलब मानना था। खैर आगे देखते हैं हम लोग हैं। तो ये एक फैक्टर था। आइए हम लोग ये देखते हैं ये कब लिया गया है एस.के. भारती सर का। ये किनका है ये? तो ये एस.के. भारती सर का है। ये काफ़ी अच्छे सर हैं पटना के और इनका लिटरेचर काफ़ी अच्छा है। तो इनका कहना हुआ कि टीजीटी इंग्लिश जो क्लास 9-10 के लिए इन्होंने जो आधार माना, इन्होंने कहा कि इन सारे कटअप में ये लोएस्ट वाले को आप लोग कंसीडर कीजिएगा, हाईएस्ट वाले को कंसीडर आप लोग नहीं कीजिएगा। क्या कि इन्होंने कहा कि इसका जो लेवल था काफ़ी टफ था, मतलब ये 9-10 का लेवल काफ़ी टफ था, लिटरेचर इतना आसान नहीं था और ग्रामर पोर्शन भी जो भी थी वो भी मतलब डिफ़िकल्ट थी, वो उसका लेवल इतना आसान नहीं था। तो इन्होंने कहा कि यूआर कैटेगरी कटअप आपको 64 जा सकता है, इससे कम ही जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ऐसे इन्होंने केवल लिख दिया कि इतना जा सकता है ये, लेकिन इन्होंने कहा कि आप लोअर वाले को भी कंसीडर कीजिएगा। आप लोग जिस चाहें तो उनके यूट्यूब चैनल पर जाकर आप लोग देख भी सकते हैं वीडियो को। और इन्होंने ईडब्ल्यूएस का बतलाया कितना, तो 58 to 61 के बीच। बीसी का इन्होंने बतलाया 60 से लेकर 63 के बीच। ये मेल का हम बतला रहे हैं और अपने आप लोग सुविधानुसार आप लोग मेल और फीमेल का देख सकते हैं, यहाँ पे है सारा डेटा यहाँ दिया हुआ है। और ईबीसी इन्होंने बतलाया 56 से 58 के बीच। एससी का 40 से लेकर 41 के बीच और एसटी का 42 से लेकर 44 के बीच। और इसी प्रकार आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं ये फीमेल का एक इन्होंने ये बतलाया। तो आगे इनका बहुत हद तक कटअप सही है, लेकिन इसमें भी मैं बतलाऊँगा क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया और मुझे पता है कि इसका लेवल क्या था। ठीक है, आइए हम बात करेंगे आखिर सर के जो बच्चे हैं, जो जेन्युइन बच्चे हैं खास इंग्लिश के, उनका क्या रिप्लाई था। तो आप यहाँ देख रहे होंगे मैसेज, यहाँ आप पढ़ पा रहे होंगे। सर जनरल टीजीटी इंग्लिश 55 एनी चांस। आप लोग मैसेज को ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखते चलिए। टीजीटी इंग्लिश 69 यूआर, चलिए ठीक है। और ये लोग ऐसे बच्चे हैं, देखिए पर्सनली मैं इन बच्चों पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे जो बच्चे कह रहे हैं कि सर मुझे यूआर में या फिर या किसी अदर कैटेगरी में 75 आ रहा है या 80 आ रहा है या 85 आ रहा है, तो मान के चलिए ये लोग अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग ये लोग उस आंसर को सही मान रहे हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन था ना, ये सुभाष चंद्र बोस ने ये अध्यक्षता कब की, तो उसका अपने सुविधानुसार, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर ने कोई कह रहे हैं कि 1938, कोई 39 या वगैरह वगैरह, तो जिनका जो सही हो रहा है उसको वो लोग सही मान ले रहा है वहाँ पर वो। ठीक है, तो ये लोग ऐसे बच्चे हैं। तो खैर इसको हम लोग नहीं ही मानेंगे जब तक बीपीएससी आयोग का अपना खुद का आंसर की नहीं आएगा, इसको हम लोग इसमें कंसिडर ही नहीं करेंगे। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन था इस पर। आइए और आपको हम बच्चों का दिखाते हैं कमेंट, बच्चों ने क्या क्या कमेंट किया है। पढ़िए यहाँ क्या लिखा हो। सर इंग्लिश के पेपर में जब 15 लिटरेचर था तब उतना कट ऑफ नहीं गया था, इस बार तो 40 यहाँ 40 नहीं होगा, यहाँ 35 होगा, क्योंकि लिटरेचर 35 ही पूछा गया था। तो 35 है, तो इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन से हम सेटिस्फाई नहीं हैं। यहाँ आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ देखिए ये लोकेश जो भी है इनका मैसेज देखिए। सर टेक्नीशियन के संबंध, अच्छा सर ये तो खैर अलग इनका मैसेज है। आइए और बच्चों का आपको हम दिखाते हैं। आइए, और ये एकदम जेन्युइन बच्चों का है जो कि इंग्लिश का जिनका है। ये देखिए इनका क्या मैसेज है। सर टीजीटी 56 ईबीसी सर। तो एक जो रियल ये सब एकदम जेन्युइन मैसेज ये सब है। ठीक है, ये सब रियल मैसेज है इन्होंने बतलाया। सर ईडब्ल्यूएस फीमेल 56 चांस है, देखिए यहाँ पे। और मैं आपको दिखाता हूँ इंग्लिश का कट ऑफ 100% गलत है, देख लीजिए। ये एकदम ये सब बच्चों का कमेंट है ये, देखिए। और आपको दिखाते हैं, देखिए गणित का पेपर चाहे कितना भी आसान, ये तो खैर मैथ का पेपर के लिए हो गया ये। ठीक है, आइए और आपको दिखाते हैं हम बाकी बच्चों का। जनरल टीजीटी इंग्लिश 55 एनी चांस, देख रहे हैं यहाँ पे। टीजीटी इंग्लिश 69 यूआर। ठीक है, और आगे देखिए। सर टीजीटी का, अच्छा ये तो न्यू बैच का हो गया। टीजीटी 56 ईबीसी सर, ईडब्ल्यूएस 56 ये हो गया।
आइए आपको हम दिखाते हैं ये मिथिला गुरु चैनल पर जब सर्वे किया गया था, इस पर बहुत सारे बच्चों ने क्या कमेंट दिया। अब मैं ये दिखाता हूँ, खासकर ये 9th-10th क्लास के लिए था ये। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 40 से 50 तक का मैंने एक रेंज लिया था। इसमें लगभग 23% बच्चों ने अपना एक पार्टिसिपेशन में भाग लिया। और यहाँ देख रहे हैं 50 से 55, जब इतना क्लोज मैंने जब ये गैपिंग लिया तो फिर इतना बच्चों का ये परसेंटेज है। देख लीजिए 55-60 के बीच कितना है, ये लगभग 20% है। और 60 से 65 के बीच 18% है। और 65 प्लस वाले कितने हैं, तो मात्र 21% है। और ये आप लोग जान लीजिए कि ये 65 प्लस वाले में वैसे बच्चे इन्होंने इसमें पोल किया जो कि अपने सुविधानुसार जिनको लग रहा है कि अच्छा यही आंसर होगा, क्योंकि यूट्यूब पे अलग अलग टीचर अलग अलग आंसर दे रहे हैं वो चीज़। तो बच्चों का जो सही हो रहा है उसको वो लोग कंसिडर करके वो लोग इसको कोई 65, कोई 69, कोई 71, कोई 72 तक को भी कंसिडर कर रहे हैं ये लोग। क्योंकि ये जब आयोग की अपनी आंसर की आएगी तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा कि रियल में कितना जा रहा है। आइए अब हम आपको बतलाते हैं कि चलिए, ये तो खैर मिथिला गुरु का अपना है ये। तो खैर मैं ये बतलाने से पहले मैं एक और बतलाऊंगा आखिर क्या क्या फैक्टर यहाँ काम कर रहा है जो कट ऑफ हाई या लो जा सकती है। तो सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे फैक्टर फॉर लो कट ऑफ। तो ये क्या कट ऑफ, इसका क्या रीज़न है भाई। तो सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन का लेवल। तो क्वेश्चन लेवल हम लोग कह सकते हैं था से टफ था, डिफ़िकल्ट लेवल था ये डिफ़िकल्ट लेवल था ये। कॉमन पेपर हम लोग मान सकते हैं कि 40 में जो काफ़ी अगर जिनका पकड़ काफ़ी अच्छा होगा तो वो बच्चे लगभग 30 या 32 के आसपास ये लोग कर सकते हैं यहाँ पे। ये पोर्शन काफ़ी आसान था ये। लेकिन जब आप लिटरेचर की बात करेंगे तो इनका जो सेक्शन था इतना मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था ये, कि अगर कितने भी जानने वाले बच्चे हों, कितने भी अच्छे बच्चे क्यों ना हो, तो अगर उनका 15 सही हो जाए तो वही बहुत है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी हाई लेवल था। अगर मान लेते हैं किसी बच्चे का, अगर मान लेते हैं काफ़ी अच्छा लिटरेचर पकड़ रहा हो, तो अगर मान के चलिए जिस बच्चे का लिटरेचर काफ़ी या ग्रामर सेक्शन काफ़ी अच्छा रहा होगा, ये कॉमन पेपर उतना अच्छा नहीं गया। क्योंकि आप दोनों के बीच बैलेंस बना पाना अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट काम है। क्यों? क्योंकि दोनों का जो पैटर्न है, सिलेबस है, एक दूसरे कम्प्लीट डिफरेंट है। ये फैक्टर है। तो जिसका ये अच्छा गया होगा ऑब्वियस बात है इसका कॉमन पेपर अच्छा नहीं गया होगा। जिसका कॉमन पेपर काफ़ी अच्छा गया तो ऑब्वियस सी बात है इसका इस पे कुछ ना कुछ कमी रही होगी। और जब हम इसकी ग्रामर सेक्शन की बात करेंगे तो ग्रामर जो इसमें पूछा गया था ये भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, जो कि यूट्यूब पे चाहे पेज कोर्स हो चाहे जो भी कोर्स हो, तो ऐसा चीज़ आज तक कहीं पढ़ाया ही नहीं गया था। जिरेंजिव फॉर्म ऑफ नाउन, तो ये जिरेंज वगैरह पढ़ाया गया था ग्रामर में, बाकी एकदम बेसिक चीज़ पढ़ाया गया था। लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का जो लेवल था वो एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था ये। और ये हूबहू ये जेसी नेस्फील्ड की एक बुक है, जेसी नेस्फील्ड की बुक है। इससे एकदम डिट्टो हूबहू इनका जितना भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल उठा लिया गया था सारा का सारा। आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपको बतलाऊंगा कि ये कहाँ से इसका सारा ग्रामर का ये क्वेश्चन लिया गया, मैं आपको बतलाऊंगा वहाँ पे। हाँ, इसमें ये चीज़ कह सकते हैं कि ये जो पैसेज का सेक्शन था ये थोड़ा आसान था कह सकते हैं। तो 20 क्वेश्चन में अगर एक ठीक ठाक बच्चा भी है तो आई थिंक 15 प्लस उनका पैसेज सही हो सकता है। ये ठीक था क्वेश्चन सेक्शन था। अगर जिनका बहुत अच्छा सेक्शन, जिसका बहुत अच्छा इंग्लिश से पकड़ रहा होगा, वो लोग का 18 या 19 आ सकता है। ये था यहाँ पे, तो पेन चेंज कर ले। हाँ, और आप यहाँ पे ये भी देख रहे होंगे कि TRE2 में अप्रॉक्स 16,000 के अप्रॉक्स में बच्चा अपेयर हुआ था। और इस बार अगर आप देखेंगे कि तो इसमें से लगभग अगर अप्रॉक्स मान लिया जाए तो लगभग 4,000 बच्चों का सिलेक्शन TRE2 में हुआ था। तो जो भी टॉपर होंगे उनका सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका था। आखिर वही बच्चे यहाँ पे बैठ रहे थे, क्यों? क्योंकि इस बीच में कोई ये एसटेट का पेपर हुआ नहीं, तो जो पहले का एसटेट क्वालिफाइड है वही बच्चा यहाँ अपेयर हुए होंगे। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं लगभग 13 से 14,000 बच्चे इसमें अपेयर हुए। इतना बच्चे अपेयर हुए। और तो अब ये सोच के बतलाइए, क्या इतने बच्चों में जिसका कहीं ना कहीं चाहे वो टाई ब्रेकर में रहा हो, किसी का 1 नंबर से कम रहा हो, किसी का 2 नंबर से कम ही रहा हो, ऐसे कितने बच्चे होंगे? और जब वैसे ही बच्चे यहाँ अपेयर हो रहे हैं तो क्या आपको लग रहा है कि इसका कट ऑफ 80 जाएगा, 82 जाएगा?
बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो सबका खैर अपना अपना मानना था, लेकिन हाँ ये नवीन सर का जो भी था कटअप था ये बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि इन्होंने तो बस एक सर्वे करवा लिए होंगे ये, और सर्वे में हर कोई सही तो अनुमान लगाता नहीं। खास करके नवीन सर का जो प्लेटफॉर्म ये कोचिंग है ये सोशल और मैथ्स सब के लिए ज़्यादा फेमस है। इंग्लिश का फैकल्टी उनका कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं। हाँ, तो अब हम जानना चाहते हैं, अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो मिथिला गुरु का अपना कल्चर प्रिडिक्शन है, अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 63 ±3, ये मैं आज से 3-4 दिन पहले जब वीडियो बनाया था TGT 9th-10th का, तो वहाँ मैंने बतलाया था +-3 आप लोग कर लीजिएगा। लेकिन आप जान लीजिए कि ये 3 भी नहीं होने जा रहा है। अब मान के चलिए कि +2 मतलब +-2 होने जा रहा है। यहाँ पे सब में आप लोग +-2 कर लीजिए। इसी के इर्द गिर्द आपको सारा कटअप देखने को मिलेगा, इससे हाई नहीं जाने वाली है। इसका रीज़न तो आपको मैं बतला ही चुका हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी मैंने बतलाया, और क्या क्या फैक्टर यहाँ काम करेगा मतलब कटअप को लो करने में, ये भी आप जान रहे हैं। और कॉमन पेपर का भी एक अहम रोल था, और सबसे एक अहम ये क्या था, लास्ट में जो ये 5 जो पूछ लिया गया था मोस्ट अपोजिट, ये जो अपोजिट पूछ लिया गया था, तो इसका इतना लंबा चौड़ा एकदम इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया कि हड़बड़ी में या टाइम कम या टाइम का कमी होने के कारण इन्होंने क्या किया, ये इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़े नहीं, और वहाँ पे जो ऑप्शन का जो सेटर थे वो उन्होंने क्या किया, एकदम साइनो टाइप मतलब सारा साइनो वहाँ सेट किए हुए थे वो लोग एकदम साइनो वहाँ डाल दिए हुए थे। अब बहुत सारे बच्चों ने साइनो मार्क आ गया वहाँ पे, ठीक है। तो बताइए ये सब फैक्टर आखिर यही कुछ ना कुछ मार्क्स कम होगा यहाँ पे, ठीक है। और काफ़ी था कॉम्प्लेक्स टाइप का सवाल था यहाँ पर, हर सारा चीज़ मतलब सिंपल कुछ भी नहीं था कि आप एक बार पढ़ के गए और एक बार आंसर निकलने वाला हो, ऐसा कोई सेगमेंट था ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ओवरऑल इतना ही है, और इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगा, और आप लोगों को सही लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, अगर आपको लगे कि सर एग्जैक्ट आंसर क्या होगा आप बताइए, और JC नैसफील्ड का कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आप ये बताइए, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बतलाऊंगा और दिखाऊंगा, एकदम एक एक करके प्रूफ दूंगा। सारा जितना भी एग्जाम्पल है JC नैसफील्ड का टोटल कॉपी कर लिया गया इस बुक में, मतलब ये TRE 3 में, मतलब इस 9th-10th के एग्ज़ाम में सारा चीज़ कॉपी कर लिया गया है, ठीक है। तो आप मान के चलिए, जो हम लोग को जैसे बहुत सारे टीचर ने पहले बतलाया कि सर यहाँ पे ये इसका आंसर इंटू हो जाएगा, तो बाकी अब JC नैसफील्ड के का बुक अगर किन्हीं के पास होगा तो आप लोग देखिएगा वहाँ पे एग्जाम्पल में कि वहाँ पे इंटू भी होगा और इन भी ले रहा है, वहाँ पे दोनों दिया हुआ है। तो ये जितने विदेशी राइटर इन्होंने हूबहू मतलब ये लोग एग्जाम्पल ही सारा कॉपी कर ले यहाँ पे ये एग्ज़ाम में। तो इससे अनुमान लगा लीजिए किसका क्या हाल रहा हो, और जिस टाइप का क्वेश्चन था ये ऐसा किसी ने पढ़ाया ही नहीं था कहीं पे भी, चाहे पेड कोर्स हो, चाहे फ्री कोर्स हो, चाहे यूट्यूब हो, तो सभी अपने अपने बस प्रचार प्रसार में लगे रहे, लेकिन क्वेश्चन क्या लेवल था वो जो एग्ज़ाम दिया उन्हीं को पता है। तो इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगा, एक एक करके रिसर्च करना पड़ा। तो आप लोगों से यही गुंजाइश है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सबों तक फैला दीजिए। और हाँ, आप लोग को अगर एकदम सटीक आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, बतलाइएगा हाँ सर चाहिए, तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि जो मेन ये पोर्शन है 80 को ये क्वेश्चन जो है इंग्लिश का, उसका मैं कोशिश करूँगा हो लगभग, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो डाउट में है, वो उसका आंसर क्या होगा अब तक पता ही नहीं चल पाया है, ठीक है। तो मैं कोशिश आप लोग को एक वीडियो बना करके एक था आप लोग को बतलाने का प्रयास करूं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग सभी जगह शेयर कीजिए, थैंक यू।